दुष्कर्मी बोल देते हैं, अधर्मी बोल देते हैं, क्योंकि उन्होंने सीता को छोड़ दिया था जंगल में जाने के लिए। उन्होंने समाज से बगावत नहीं किया, क्योंकि वो एक राजा थे। राजा का एक राज धर्म होता है। जिस भी समाज में, देश में आप देखेंगे एक ही गलती, एक ही अधर्म, एक ही अनीति बार बार हो रहा है, तो अब समझ जाइए कि उसका कोर्ट्स खराब है। प्रजा तो नियम नहीं बना सकती, वो दंड नहीं बना सकती, दंड नीति नहीं बना सकती, दंड नहीं दे सकती। ये राजा का काम है। ही कारण था कि हमारा समाज इतना आदर्श होने के बावजूद भी धीरे 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 वो पतन के ग्रास में चला गया। जैसे हमारे देश में एक राजा थे अंग्रेजों के ज़माने में, जिसकी बात हम सब लोग सुनते थे, जैसे गांधी जी जिनका नाम है। आज के ज़माने में जब राजा हम चुनते हैं, हमें उन राजाओं को सही से चुनना चाहिए। शासन को जो रक्षा करती है, वो जो नीति है, वो जो धर्म है, वो है दंड नीति। इस समय जो राजा है हमारे देश में, श्री नरेंद्र मोदी जी, सतयुगी विद्या को आपको दूंगा अर्थशास्त्र के माध्यम से। तो दंड के अंदर क्या है? अन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता की सुख समृद्धि दंड पर निर्भर है। दंड शासन को प्रतिपादित करने वाली नीति है दंड नीति। मतलब शासन को जो प्रतिपादित करती है, शासन को जो चलाती है, शासन को जो रक्षा करती है, वो जो नीति है, वो जो धर्म है, वो है दंड नीति। क्योंकि दंड अगर सही से होगा, अगर आपने बैंक लूटा है, अगर आपने एक लड़की, एक महिला के साथ दुष्कर्म किया है, तो अगर आपके दंड या दंड नीति सही ना हो तो दुष्कर्म होता जाएगा। जिस भी समाज में, देश में आप देखेंगे एक ही गलती, एक ही अधर्म, एक ही अनीति बार बार हो रहा है, तो अब समझ जाइए कि उसका कोर्ट्स खराब है, या फिर उसके जो लॉज हैं वो या तो खराब है या उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। तो राजा का ये कर्तव्य होता है, और समाज का भी, प्रजा का भी ये कर्तव्य होता है कि उस दंड नीति को पूरी तरह से अमल करे, ठीक से लाया जाए, उस पर अमल किया जाए, उसको समय काल के हिसाब से उसको बेटर किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त कराती है, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करती है, रक्षित वस्तुओं की वृद्धि करती है, संवर्धित वस्तुओं को समुचित कार्यों में लगाने का निर्देश करती है। उसी पर संसार की सारी लोक यात्रा निर्भर है। किस पर? दंड नीति पर। लोक को समुचित मार्ग पर ले चलने की इच्छा रखने वाला राजा सदा ही उद्धत दंड देने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। क्योंकि राजा जो है, अगर वो जो अनीति है, अधर्म है, जो देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, धर्म के लिए, आत्मा के लिए जो चीज सही नहीं है, उसको अगर राजा उसको दंड देने के लिए तत्पर नहीं रहती, तब वो राजा का और देश का और समाज का पतन करती है। आप देखेंगे हमारे देश में पिछले 1100 सालों से ऐसे ही लोगों ने शासन किया है, जो लोग ये हरदम यही चाहते थे कि किसी तरह से हमारा जो धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, मैं इवन खाली 1100 जिसमें अरब से या वेटिकन से लोगों ने आकर, यूरोप से लोगों ने आकर हमारे ऊपर शासन किया, खाली मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात भी कर रहा हूँ जो इस शासन व्यवस्था के शिरोधार थे, जो इस शासन व्यवस्था को चलाते थे, या जो ऐसे नियम या ऐसे ज्ञान देने वाले थे जो खुद उस ज्ञान पर चलने वाले नहीं थे। ये जो अंधेरा, ये जो हिपोक्रेसी, आडंबर, ये जो कलयुग हुआ है पिछले कई हजार सालों से, वो ही कारण था कि हमारा समाज इतना आदर्श होने के बावजूद भी धीरे 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 वो पतन के
ग्रास में चला गया। और इसका कारण सिर्फ प्रजा नहीं है। प्रजा तो नियम नहीं बना सकती, वो दंड नहीं बना सकती, दंड नीति नहीं बना सकती, दंड नहीं दे सकती। ये राजा का काम है। और अगर राजा ही किसी के प्रकोप में हो, राजा ही किसी के वश में हो, जैसे हमारे देश में एक राजा थे अंग्रेजों के ज़माने में, जिसकी बात हम सब लोग सुनते थे, जैसे गांधी जी जिनका नाम है, तो वो अगर सही होते, वो अगर दंड और दंड नीति पर, धर्म पर, कर्म पर सही जाते, तो हमारे देश का हालत आज ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है जिसमें मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद भी, अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भी, अंग्रेज़ों के हमारे देश के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने के बाद भी, राजा थे या नहीं वो आप विचार करें, प्राइम 47 के बाद से भी ऐसे ही लोग आए जो या तो किसी के अंडर में थे, किसी के हिसाब से चल रहे थे। वो हमारे जो धर्म है सनातन, जो फॉरएवर इटर्नल धर्म है, उसके ऊपर नहीं चल रहे थे। तो इसके कारण क्या हुआ, हमारे दंड ठीक से नहीं हुए, हमारे दंड नीति ठीक से नहीं हुए, दंड देने वाले ठीक से नहीं हुए, क्योंकि जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स थे, जो सो कॉल्ड राजा लोग थे, जो सो कॉल्ड लीडर्स थे, चीफ मिनिस्टर थे, वो खुद ही, अधिकतर उनमें से खुद ही वो दंड करते थे। उन्हीं को दंड देना चाहिए था, लेकिन समाज में उस तरह से जागृति नहीं हुआ था। और इसीलिए राजा के लिए दंड बनाना, दंड नीति बनाना और दंड देने के लिए तत्पर रहना, ये राजा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, इस समय जो राजा हैं हमारे देश में, श्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी देना चाहते हैं। मुझे जो लगता है, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, मुझे लगता है, मैं उनकी आत्मा को जितना समझता हूँ उसके हिसाब से वो दंड देना चाहते हैं, कई कारणों से, शायद वोट्स के लिए या शायद किसी और भी कारणों से, बहुत सारे कारणों से, जो एक राजा ही समझता है। क्योंकि राजा को समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम राजा राम को भी दुष्कर्मी बोल देते हैं, अधर्मी बोल देते हैं, क्योंकि उन्होंने सीता को छोड़ दिया था जंगल में जाने के लिए। उन्होंने समाज से बगावत नहीं किया, क्योंकि वो एक राजा थे। राजा का एक राजधर्म होता है। वो राजधर्म प्रजा नहीं समझ सकती है। वो राजधर्म में क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, ये सिर्फ एक राजा ही समझ सकता है। और राजा को ही हमको राजा सही से, आज के ज़माने में जब राजा हम चुनते हैं, हमें उन राजाओं को सही से चुनना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे जो प्रिय मोदी जी हैं, हमारे जो भारत के राजा हैं अभी, वो चाहते हैं, मुझे उनकी आत्मा से यही समझ में आता है कि वो चाहते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं राजा को, देश को दंड नीति से, धर्म से और कर्म से चलाने के लिए, तत्पर रहने के लिए। लेकिन शायद अभी वो हालात भी ठीक से हुए नहीं है जहाँ पे राजा जो चाहता है वो राजा कर सके, वो राजा संपूर्ण तरीके से उस पर अमल कर सके। अब हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे। ये जो है अर्थशास्त्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्रम जो है सतयुगी फाउंडेशन पर, उसके हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ना, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे, जितना आप इसका साथ देंगे, साथ देना माने सिर्फ मन में नहीं, कर्म से भी साथ देंगे, उतना ही ये पूरी दुनिया के लोगों के पास पहुंचेगी। यूट्यूब के ज़रिए, इसके एल्गोरिथम के ज़रिए ये सब तक पहुंचेगी। इसलिए आप अवश्य करें और अवश्य इसको चारों तरफ इसको शेयर करें।